उसके बेस पे तो ये आगे आए, उसको कॉम्प्लीमेंट करता है, उसको आगे दर्शाता है कि रियल लाइफ में, और वो भी डेल्टा वेरिएंट की ड्रिवन जो हमारी वेव 2 है, उसमें जो इफेक्टिवनेस टू प्रिवेंट डेथ इज़ ह्यूज। और जो भी डेथ्स होती हैं, आप ये भी जानते हैं, आमतौर पे इस स्केल पे जब रह जाता है तो जिनको कोमॉर्बिड कंडीशन बहुत सीवियर होती हैं वो वल्नरेबल रहते हैं। लेकिन ये भी याद रहे कि अगर हमने वैक्सीन का भी पूरा फ़ायदा लेना है और जान भी बचानी है, इन्फेक्शन ना ही हो, ये भी हमने सिद्ध करना है, तो उसमें हमें याद रखना चाहिए कि मास्क भी पहनना ज़रूरी है। सिर्फ वैक्सीन की प्रोटेक्शन पे हम पूरी तरह से डिपेंडेंट नहीं हो सकते। ये तथ्य मैं आपके सामने लाना चाह रहा था और चाहूँगा कि इसको हम बताएं कि वैक्सीन इफ़ेक्टिव हैं, वैक्सीन बचाते हैं, और वैक्सीन में आने के बावजूद भी अगर इन्फेक्शन होती है तो वो माइल्ड होती है, हॉस्पिटलाइजेशन कम होता है, और डेथ्स जो हैं वो लगभग ना के बराबर हो जाती हैं। कैन स्विच ऑफ द स्लाइड. I want to emphasize the point that have been stated by Love very, very briefly, and this stems from the Honorable Prime Minister's address to the Chief Ministers of 6 states, और फिर चिन्हित किया है उन्होंने, एम्फेसाइज किया है कि टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट और टीका, उन्होंने अपने यूनिक तरीके से टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट और टीका को हमारे सामने कहा है कि दीज आर टेस्टेड एंड वेल प्रूवन स्ट्रैटेजीज, इनको हमें आगे लेके जाना है। और प्रोएक्टिव मेजर्स की बात करी है कि थर्ड वेव ना आए, थर्ड वेव नहीं आनी है, और ये भी कहा उन्होंने कि कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है, एंड जो अनलॉक के साथ में जो बिहेवियर दिखाई दे रहा है जगह जगह पे, उसके बारे में उनको चिंता है, और उन्होंने कहा है कि इसको हमने सजगता, सतर्कता और सख्ती से इसको एड्रेस करना है कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल ना जाए। सेकंड वेव भी अभी ओवर नहीं हुई है, और हमें अगर थर्ड वेव को नहीं होने देना है तो देश में कंसर्टेड एफर्ट, रिस्पॉन्सिबल एफर्ट, सजगता से, सतर्कता से, सख्ती से और सबके साथ मिलजुल के हमें आगे बढ़ना है। और टीकाकरण में और जो भी हमारे ग्रुप्स हैं जिन मिलना है उसको अपनाना है, और जो भ्रांतियां हैं वैक्सीन के अगेंस्ट उनको हमने उनको हटाना है। धन्यवाद।